ये किले का निर्माण कराया था। तो इस किले की दीवार को कराते थे, दिन में रात को ये दीवार मतलब ये गिर जाती थी। यहाँ पर कोई खजाने वाली बात भी सुनने को आती है? हाँ, एक बुर्ज में मतलब ये कि काफ़ी खजाना है, उसमें मतलब ये कि सरफ भी रहता है और किसी को नहीं खोदने देता है। जब इसकी तैयारी करते हैं जब ही बलि ले लेता है। आज हम देखने जा रहे हैं राजा गुमान सिंह के उस पुराने महल को जो बना हुआ है इस प्रकार के रास्ते पर। आप रास्ते से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो ये पूरा सफ़र है वो कितना कठिन और दुर्गम होने वाला है। लेकिन इतिहास के पन्नों में हमें मालूम पड़ता है कि जाट राजाओं में ही जो राजा गुमान सिंह थे वो भरतपुर के इस स्थान पर यानी कि हथौड़ी नामक ये गांव है जहां पर उनका पुराना किला बना हुआ है। आसपास के पूरे व्यू को जब आप देखेंगे तो गांव की जो झलक है वो साफ तौर पर आपको हर हिस्से में देखने को मिलेगी। पशुपालन आज भी यहाँ के लोगों का मुख्य व्यापार का साधन बना हुआ है और इस किले के ऊपर जाने का ये वाला रास्ता बनता है। आसपास के लोगों से जब हमने बातचीत की तो उनका कहना है कि कई 100 वर्ष पुराना ये जो किला है वो बना हुआ है और पहाड़ी के एक दुर्गम रास्ते पर होकर हम इस किले को देख पाएंगे। अभी हमने यहाँ से अपनी जो चढ़ाई है वो शुरू कर दी है और थोड़ी दूर के बाद में हम इस किले के मुख्य हिस्से पर पहुंच जाएंगे जहां पर गांव हथौड़ी में स्थित राजा गुमान सिंह के उस पुराने किले को, महल को आज हमें देखने का अवसर मिलेगा और काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो हमें इसी रास्ते पर आज देखने को मिलने वाली हैं। महाराज जी, हमें थोड़ा बताइए इस इतिहास के बारे में। आदरणीय, जो ये मतलब ये ग्राम बसा हुआ है ना, एक गुमानी सिंह महाराज पश्चिमी राजस्थान से आए थे। उनने ना अपना मतलब ये एक घर का निर्माण किया था, छोटा सा घर। तो ये पहले गांव बहुत बड़ा था, इसमें 7 जात थी। आपस में झगड़ा हो गया तो वे लोग तो भाज भूज गए। ये जो मतलब गुमानी सिंह थे इनने ना अपना मतलब ये बहुमत बना लिया। एक किले का निर्माण कराया था, तो इस किले की दीवार को कराते थे, दिन में रात को ये दीवार मतलब ये गिर जाती थी। तो फिर उन लोगों ने पूछा था कि ये दीवार क्यों गिरती है। फिर ज्योतिषी ने बताया कि इसमें मतलब ये कि कोई देव्य शक्ति है वो पटकती है। तो देव शक्ति को फिर निकारा तो उसमें हनुमान जी लिख रहे थे, उसको निकाल के फिर उसकी स्थापना करवाई थी। फिर इसमें मतलब जो पहाड़ी पर ये किला बना हुआ है ये ठाकुर जी का मंदिर है, बिहारी जी का। इसमें बिहारी जी रहते थे। और जो ये आगे कुंडा है ये मतलब ये कि महाराज का किला निर्माण हो रहा था, को दौलतगढ़ किला। और जो नीचे कुंडा बना हुआ है सड़क पे ये मतलब ये उनकी सरोवर थी एक नहाने धोने के लिए। उस पे मतलब ये कि वे बहुत शकुन मनाते थे। उसमें किले में एक प्रातः के मतलब ये कि कुंडा है और अच्छा मतलब कुआं है, उसमें से अब भी ग्वारिया लोग पानी पीते हैं। ये जो पहाड़ी पे चारों बगल बुर्ज बने हुए हैं ये महाराज के सुरक्षा गार्ड इन किलों इन पे बुर्जों पर रहते थे। वो अच्छी तरह से मतलब ये कि सेवा देते थे। ये गांव का बहुत अच्छा मतलब ये कि बंदेश था, बंधन, यानी कोई इसमें दुश्मन प्रवेश नहीं करता था। और ये जो नीचे मतलब ये गांव बसा हुआ है इसमें मतलब ये कि 8-10 मतलब कोठरी हैं ठकुरेसी वाली। इनमें मतलब ये कि 4 थोक हैं। चारों थोकों में मतलब ये कि ये राजा के ही औलाद हैं। और भी मतलब जनता बसी हुई है, इसमें ब्राह्मण लोग भी हैं और पटेल लोग भी हैं और इसमें साईं लोग भी हैं, इसमें जाटव लोग भी हैं, इसमें कोली भी हैं और इसमें नाई भी हैं, इसमें खाती भी हैं। इसमें बहुत ग्रामवासी बसे हुए हैं। इस जंगल का, गांव का जो जंगल है इसका 9,900 बीघे का रकबा है। इसका बहुत बड़ा रकबा है और इसमें राजा शाही ठाठ रिया है। और ये महाराज सूरजमल के मतलब ये के रिश्तेदार थे। महाराज सूरजमल के अब ये पता नहीं कहाँ से रिश्तेदार थे। ये जो ग्राम हथौड़ी के गुमानी सिंह थे ये उनके रिश्तेदार थे। पहाड़ के ऊपरी हिस्से पर आने के बाद में हम इस हथौड़ी के किले के अंदर जाएंगे और इसकी सभी चीजों को बारीकी से यहाँ पे कैद करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा द्वार, एक रास्ता बना हुआ है और आज के समय में इसमें जाने का केवल यही एक मुख्य दरवाजा हमें दिखाई देता है।
सीधे हाथ की तरफ इसका जो बुर्ज है काफी ज्यादा खंडित हो चुका है। यहाँ पर प्राचीन हनुमान जी का एक मंदिर बना हुआ है जिसकी अपनी एक लोक कहानी है, एक मान्यता है। तो दोस्तों अभी जंगलों के बीच में बना हुआ ये वाला जो स्थान है काफी हमें डरावना सा इसलिए दिखाई दे रहा है कि बारिश के बाद में यहाँ पे जो जंगली सांप वगैरह होते हैं या फिर जो जहरीले कीड़े होते हैं वो ज्यादातर देखने को मिल जाते हैं। तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर ध्यान भी रखना है सुरक्षा का। अब दोस्तों हम पहुंच चुके हैं इस हथौड़ी के किले के अंदर वाले भाग में और आप देखेंगे तो एक छोटी सी गड़ी नुमा आकृति आपको ये दिखाई देगी और चारों दिशाओं में आप अपनी नजरों को घुमाइए जहां पर आपको इसके कॉर्नर पॉइंट पे इसके सुरक्षात्मक जो बुर्ज होते हैं वो साफ तौर पर देखने को मिलेंगे। और दोस्तों इस पूरे हिस्से के अंदर बताते हैं कि एक खजाने की सुरक्षा करने वाला सांप भी यहाँ पर है जो यहाँ पर लोग खजाने की माया की अपेक्षा से इस किले की खुदाई करते हैं तो उन चीज़ों से वो बचाता है। लोक कहानियाँ ऐसी भी हैं कि आज तक यहाँ का जो खजाना है वो कोई भी निकाल कर नहीं ले जा सका है। ऊपर की तरफ एक छतरी जो आपको दिखाई दे रही है बताते हैं कि यही वो स्थान है जो ठाकुर जी को समर्पित है, यानी कि भगवान कृष्ण जी के लिए ये वाला स्थान बनाया गया था और ऊपर की तरफ एक पूरी छतरी यहाँ पे बनी हुई है। किले के अंदर पुराने समय का जो कुआं है वो आज भी देखने को मिलता है और लोक मान्यता ये है कि इस कुएं का पानी कभी भी नहीं सूखता है और आज भी देख सकते हैं कि बरसाती पानी इसमें इकट्ठा हो रखा है या फिर जमीनी स्तर से पानी इसके अंदर भरा हुआ रहता है। ये देखिए दोस्तों काफी बड़े डायमीटर का बना हुआ ये कुआं जो यहाँ के राजा परिवार के लोगों के एक वक्त पहले प्यास बुझाता था, आज बदहाली के हिस्से में ये पूरा जो किला है अपने उस स्थान को दोबारा से जीवित होने की मांग करता है। सारे जो बुर्ज हैं वो यहाँ पे आपको टूटे हुए दिखाई देंगे। इतिहासकार और स्थानीय निवासियों का ऐसा कहना है कि जो यहाँ के राजा थे उनकी इस स्थान को बनाते बनाते ही समय से पहले मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से ये वाला जो स्थान है वो अधूरा रह गया और वास्तव में ये वाला जो स्थान है वो एक किला ना बनाकर ठाकुर जी को समर्पित एक मंदिर बना दिया गया था। इसीलिए आप देखेंगे ऊपर वाला जो हिस्सा इसकी दीवारें जैसे भी यहाँ पर बिजली गड़कती है तो उसकी वजह से दीवारों का काफी जो हिस्सा है वो समय समय पर टूट जाता है। तो आज सुरक्षित तौर पर यहाँ पर एक केवल यही वाला भाग बचा हुआ है। महाराज जी यहाँ पर जो प्राचीन हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, हाँ जी, इस स्थान को लेकर भी कुछ कहानियां बताई जाती हैं, उसके बारे में बताइए जरा। ये महाराज का जो गुमानी सिंह का ना मतलब किला बन रहा था उस टाइम पर ना एक मतलब दूधाधारी बाबा रहते थे, तो ये महाराज ने पहले ही मतलब इनकी स्थापना करा दी थी और ये अंदर जमीन से मतलब ये के अपने आप ही निकले हैं हनुमान जी महाराज। किसी महात्मा ने पहले तपस्या करी या मूर्ति मतलब ये कोई दलदल में रिपट गई है तो ये महाराज ने लकारी है, इसकी मतलब ये कि सेवा दूधाधारी बाबा ने करी है। इससे बाद में फिर कुम्हार बाबा ने करिए, फिर एक नखलोवारा बाबा हाओ और ऐसे काफ़ी महात्मा हैं। फिर हमने भी इस पे मतलब ये सेवा पूजा करिए। हमारा नाम है राम सेवकदास टुंडा बाबा, बहुत सेवा करिए और ये बहुत पर्चे देने वाली मूर्ति है। आप इस पे मतलब ये जो मांगेंगे उसकी मतलब ये कह पूर्ति कर देंगे। साल 6 महीना में नियम संयम से रहने की मतलब ये ज़रूरत है ना। बहुत मतलब ये अच्छा मतलब ये मौसम रहता है, बहुत हरियाली रहती है, गाय भैंस नार वगैरह ना भी मतलब ये कि घूमते रहते हैं। महाराज जी ये जो किला है इसको देखकर ऐसा लगता है कि अधूरा रह गया ये, इसके पीछे का कारण? इसके कारण पीछे के थे कि राजा ने अपना राज किया था तो आपस में राजाओं वाली टसल होती थी तो राजा ने का मरवा दिया आपस में, इसलिए कभी पूरा नहीं हो पाया। इसलिए पूरा नहीं हुआ। तो यहाँ पर कोई खजाने वाली बात भी सुनने को आती है? हाँ, एक बुर्ज में मतलब ये कि काफ़ी खजाना है, उसमें मतलब ये कि सरफ भी रहता है और किसी को नहीं खोदने देता है। जब इसकी तैयारी करते हैं जब ये बलि ले लेता है। जो सांप है वो लोगों की बलि ले लेता है? हाँ, बलि ले खजाने के लिए। हाँ, तो ऐसे काफी लोग आए होंगे जिन्हें खजाने के लिए खोदा होगा इसको? नहीं खोदा, हाथ भी नहीं लगा सकता है। यानी कि सुरक्षा करता है सांप? सुरक्षा करता है। इसमें अंदर एक कुआं है, उसमें मतलब पानी रहता है 24 घंटा। और यहाँ से कोई सुरंग वगैरह का रास्ता? इसमें सुरंग वगैरह भाई हमने तो नहीं देखी है। ठीक है, तो महाराज जी ने हमें इस किले के उस इतिहास से रूबरू कराया, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और देखते हैं बाकी कुछ क्या देखने को मिलेगा। शुक्रिया महाराज। जय श्री राम।